तेरी क्योंकि मुझे ये लगा था कि ये मेरे को ये बोलता था ना, शिवानी मैं तुझसे प्यार करता हूँ बाबू, तो मुझे बचा ले, मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे ये लगता था कि मेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, चल कोई बात नहीं, यही मेरा सब कुछ है। इसलिए मेरे मम्मी पापा इतना रोते थे, बहुत बोलते थे बेटा तू घर आ जा, घर आ जा। हरियाणा के लड़के ना कुछ लोग होते हैं जो अच्छे नहीं होते, परेशान होगी तो, पर मैं किसी की बात नहीं मानी। और जो उन्हीं की वजह से ना, मेरा एक ही भाई है, कभी राखी नहीं बनवाता, बात नहीं करता, कहता मेरे लिए तो मर चुकी है। माँ बाप से लड़कर एक लड़के के साथ इन्होंने लव मैरिज की, और आपको बता दें कि अब उस लड़के के लिए लड़की देखी जा रही है इन्हीं के ससुराल वालों के द्वारा, यानी कि उसकी दूसरी शादी कराने के लिए लड़की देखी जा रही है। पूरा मामला इनसे जान लेंगे। काफी समय से भटक रही हैं, न्याय की गुहार लगा रही हैं, और आपको बता दें कि इन्हीं के पति के द्वारा 9-10 जो है इनके अबॉर्शन करवाए गए हैं, और एक बेटी को जब इन्होंने जन्म दिया तो इनका कहना है कि इनकी सास ने उस 10 दिन की बच्ची को भी मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला इनसे जानेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है, कब की ये बात है, कब आपकी शादी हुई थी? जी हमारी शादी हुई थी 2021 में। और कैसे हुई थी शादी? क्या मतलब कब से प्यार होना चालू हुआ था, क्या हुआ था? जी मैं 2021 में आई थी लॉकडाउन में। मैं अपनी चाची के घर पे आई हुई थी, तो मेरे चाचा का लड़का इनके पास काम करता था, पेशेंट केयर की इनकी एजेंसी है जीजा की, सहायक केयरटेकर प्राइवेट लिमिटेड है, अभी भी वो चलाते हैं। तो ये क्या करते थे, ऑफिस पे जितनी भी लड़कियां आती थी ना, सब पे ट्राई करते थे। मैं वहाँ पे जॉब के लिए गई थी, तो ये मेरे पे भी ट्राई किए थे कि भी आए मेरे पास और मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। तो 2-4 दिन हुआ था मुझे आए हुए, फिर ये मेरे को गलत टच करते थे। फिर हमारी दोस्ती बढ़ी, हम लोगों ने रिलेशन में आए। तो शादी से पहले ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। इसके बाद इसे भी कुछ दिन हुआ, मैंने इनको बोला भी मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। तो बोले नहीं मेरा बच्चा नहीं है। मैं बोली ठीक है, मैं डीएनए टेस्ट करा दूँगी, आपका बच्चा नहीं है। तो बोले ठीक है, और मैं शादी कर लूँगा, लेकिन तुझे बच्चा ख़राब करना पड़ेगा। मैं बोली नहीं, मुझे बच्चा नहीं ख़राब करना, जब मेरी शादी होनी है तो मैं बच्चा क्यों ख़राब करूँ। इन्होंने क्या किया, लिव इन रिलेशन का कागज़ बनवाया मुझे भटकाने के लिए। लिव इन रिलेशन का कागज़ बनवाने के बाद इन्हें क्या किया, आए मेरे पास, बोले मैं तेरे से शादी कर रहा हूँ, ये देख कागज़ है। उस समय मुझे भी कोई नॉलेज नहीं थी, इतना मुझे पता नहीं था कि भाई क्या बात है क्या नहीं। इसके बाद से इन्होंने क्या किया, मेरे से साइन लिए और मंदिर में ले गए। यहाँ पे 8 मरले पे कान्हा जी की मंदिर है, राधा कृष्णा की मंदिर, वहाँ पे इन्होंने ना मेरे मांग में सिंदूर भरा और घर ले आए। फिर बोले मैं रोहतक जा रहा हूँ, ये रोहतक चले गए थे। 2 दिन बाद आए, बोले चलते गए घूमने के लिए। ये मुझे किसी के घर लेके गए थे, वहाँ मेरा बच्चा अबॉर्शन करवा दिए। मेरे अबॉर्शन ऐसे करवाए, मेरे अंदर ना कैंची लगी थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मेरी ब्लीडिंग नहीं बंद हो रही थी। इसके बाद से ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, मेरे पास रिपोर्ट भी है। ये क्या किए भई, अब मुझे लेकर इधर उधर भटकने लग गए कि भाई ये मेरे को छोड़ के चली जाए। इसके बाद से मेरे घर वाले आ गए, मेरे घर वालों ने इसके ऊपर केस ठोक दिया, भाई मेरी लड़की के साथ ऐसे ऐसे इन लोगों ने किया। ये डर गया, ये क्या किया ना, मुझे लेके इधर उधर भागने लग गया, बोला कोर्ट मेरी शादी करूँगा तेरे से, बाबू मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं शादी करूँगा। मैं बोली चलो ठीक है, अगर तुम्हें शादी करनी है ठीक है कर लेना। मैं भी ठीक हो गई भी, चल मैं मेरे बच्चे अबॉर्शन करवा दिए। और मुझे ये लगा भाई मेरी इज्जत जब एक ही जगह चली गई तो मैं इससे शादी भी कर लूँ। ये क्या किया, वहाँ कोर्ट मैरिज करवाने के लिए ले गया, कोर्ट में वकील से बात किया और वहाँ पे मेरी कोर्ट मेरी शादी हुई। 1 महीने के बाद ये क्या किया, मुझे रोहतक लेके छुपने लगा। वहाँ पे कहीं पे भी जाता था ना, मुझे अंदर से लॉक करके जाता था कि ये बाहर आने के लिए मम्मी पापा की याद आ गई, ये कॉल करेगी मैं पकड़ा जाऊँगा। फिर हमारी जब पूरी कागज़ मिल गए तो ये मेरे घर वालों के सामने आया, बोला भाई मैंने शादी कर ली, अब देख लो। मेरी मम्मी बोली मैं अपनी लड़की नहीं यहाँ छोड़ूंगी। तो इसके जीजा और इसकी प्लानिंग थी भाई ये चली जाए कुछ भी करके। मैंने अपने घर वालों से बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगी, जब मेरी इज्जत यहीं ख़राब होगी तो मैं नहीं जाती। मैंने अपने मम्मी पापा को बोली, मेरे मम्मी पापा बोले कि ठीक है जब तू यहाँ रहना चाहती तो रह, लेकिन हम तेरे से रिश्ता नहीं रखेंगे। मेरे घर वाले ये कह के चले गए। ये क्या कि 2-3 महीना ठीक रहे, हमारे तरीके से अच्छे तरीके से रहे। इसके बाद से क्या कि इनकी माँ ने स्टार्ट करी, इनकी माँ आने लगी, मार पिटाई गाली गलौज, जो मेरी नहीं हुई तेरी क्या होगी, रंडी है ऐसी है वैसी, मतलब गालियाँ कुत्ते। इसका भाई बोलता था धंधे वाली आ रखी है, ऐसे ऐसे बड़े बोलता था, रंडी है, या हमारा घर क्या बसाएगी जो अपने माँ बाप की नहीं हुई। ऐसे ऐसे बड़े बोलने लगे, ये लोग मुझे टॉर्चर करने लग गए। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं कहीं जाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। मेरे कई सारे बच्चे अबॉर्शन करवाए, बच्चे ख़राब करे। जब मैं प्रेगनेंसी होती थी तो ये लोग मुझे टेंशन देते थे, टॉर्चर करते थे, मार पिटाई, मेरे बच्चे बहुत सारे ख़राब हुए। इन लोगों को लगता था मैं मजबूर होकर छोड़ के चली जाऊँ। फिर इसके बाद से
इन्होंने ना आश्रम खोला बेसहारा बुजुर्ग लोगों के लिए बिंजल गांव में। अच्छा, इन्होंने ही खोला? हाँ, इन्होंने खोला कि भाई इससे काम करवाएं, जहाँ तक के लगे परेशान होकर चली जाएगी। ये क्या करते थे ना, खोला और 10-10 रुपए की पर्चियाँ कटवाते थे, गाँवों में शहरों में हर जगह जाते थे मुझे लेकर, 10-10 रुपए की पर्चियाँ कटवाते थे। इन्होंने पेशेंट केयर का भी जो काम कर रखे थे, वहाँ से एडवांस पैसे लेते थे। जब इनको कोई नहीं मिलता था ना, तो ये मुझे वहाँ छोड़ के आते थे, मैं लोगों की लैट्रिन बाथरूम साफ़ करती थी कोठियों में। हाँ, मैंने इस बंदे का बहुत सपोर्ट करा, हर तरीके से सपोर्ट करा। मैं ये सोचती थी कि मैं अपना सब कुछ बर्बाद कर दी, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, मैं ये सोच के चुप रहती थी। मैं इसकी हर एक बात सुनती थी। इसके घर वालों ने इतना टॉर्चर कर दिया, लास्ट में फिर मेरी बच्चा एक कंसीव हुआ, तो मैं इससे लड़ाई करके ना वो करने लगी, मेरा दवाई करवाओ दवाई करवाओ। मेरे 8 के 8 महीने मेरी दवाई हुई, मेरी लड़की हुई। इसके बाद से 13 दिन के बाद मेरी गुड़िया एक्सपायर कर गई। पता नहीं इन लोगों ने क्या खिलाया पिलाया। और मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे, मैं भी खुश थी। इन लोगों को लड़का चाहिए था, लोग लड़के का डिमांड कर रहे थे। फिर मैं उनको बोली मम्मी को, मम्मी मैं मेरी हुई है लड़की, मैं संभालूंगी, आपको क्या टेंशन है। जब जाके ये लोग 2-3 दिन सही से दिखाए, मेरी लड़की को भी ये लोग नहीं छूते थे ना गोद लेते थे। अगर मैं बाथरूम में जाती थी बोलती थी मम्मी आप एक बार देख लेना, फ़ोन राम प्रेम का सत्संग देखती थी। उनको ये नहीं लग रहा कि हाँ जापे में है मेरी, अभी इसको इतना पता नहीं है, कोई मतलब ही नहीं। मेरी लड़की को पता नहीं क्या वो पूरी नीली होगी, एक्सपायर कर गई 13 दिन के बाद। मतलब थोड़ा बहुत रोना धोना इन लोगों का हुआ। और दूसरा नंबर ये चीज़ है, मेरी लड़की जिस दिन मरी थी ना, उसी दिन ये लोग रोटी खा रहे थे। आधा घंटे के बाद मेरे को ऐसे लगा कि बस यही लोगों ने मारा है, क्योंकि ये लोग इतनी वो हंसी मजाक, मैं रोती थी तो ऐसे बोलती थी, तो दुनिया को दिखा रही है। अरे लड़की मेरी गई है, पैदा मैंने करा है, तो क्या मैं रोऊंगी नहीं? क्या मुझे ममता नहीं है? एक बंदा एक पत्थर भी पैदा कर देता तब भी ममता होती है। वो तो मेरी लड़की थी, मेरी औलाद थी। इन लोगों ने क्या किया, 20 दिन के बाद मार पिटाई। ये अपनी बहन के मकान में लेके गया मुझे, बेला फुसला के, चल वहीं रहेंगे। वहाँ कोई बोलने वाला नहीं था, क्योंकि हम किराए पे रहते थे ना। जब हमारी लड़ाई झगड़े होते थे तो सब लोग खाली करवा देते थे। वहाँ लेके गया, वहाँ तो कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। मार पिटाई पूरी गली में, किसी से भी आप पूछ लोगे ना, 2 नंबर गली में सोंदापुर में, सब बताएंगे कि घिस के मारना पीटना। इन लोगों ने लास्ट में प्लानिंग बनाई। इनकी बहन की सगाई हुई, मुझे कानों कान पता भी नहीं चला कि भाई इनकी सगाई हो गई। सारे लोग गए, मैं ही नहीं गई। फिर हमें पड़ोसन ने बताया कि भाई तेरी ननद की सगाई है, तू नहीं गई। मैं बोली मुझे तो पता भी नहीं था। इन लोगों ने प्लानिंग बनाया, घर से बाहर निकाला मार पिटाई करके। आपको? हाँ, मुझे मार पिटाई करके घर से बाहर निकाला। मेरा सामान भी नहीं दिया। उस दिन मैं रात को रोड पे सोई थी। 112 को भी कॉल करी, मैंने हेल्प मांगी, पर बोले पुलिस चौकी में तुम नहीं रुक सकती, तुम लड़की हो, तुम नहीं रुक सकती। मैं रोड पे सोई हूँ। उस दिन मैं इतनी ज़्यादा परेशान हुई कि जिस बंदे के लिए मैं अपना सारा संसार छोड़ के आई, वही मेरे लिए इतना बुरा सोचा और इतना गलत काम किया। फिर इसके बाद से ना पुलिस वालों ने ना, मैं बोली मैं मीडिया के सामने आऊँगी, तो वहाँ का जो एसएचओ था ना, वीरेंद्र नाम है उनका, उन्हें क्या किया, भाई अब ये तो आगे बढ़ेगी, आगे जाएगी, सामान दिलवा दिए। एक पूनम करके, वो भी मतलब मेरे हस्बैंड की साइड लेती थी, मेरे ससुराल वालों की। कहती थी तेरा पति सही है, तू ही मतलब ऊत है, ऐसी है वैसी है, कैरेक्टर की ऐसी है, ये बोलती थी। उन्होंने ना मेरा केस दबाने की कोशिश की। मेरे झूठ बोला गया तुम्हारे हस्बैंड को गिरफ्तार किए हैं। बोली सिवा में ना गया हुआ है तुम्हारा हस्बैंड, वहाँ गिरफ्तार किए। मैं सिवा में भी गई आधार कार्ड लेके, क्योंकि ऐसे परमिशन मिलती नहीं मिलने के लिए। मैं गई वहाँ, तो बोले कोई मनोज नाम का नहीं आया, कोई संतोष का बेटा नहीं आया। इन लोगों ने मुझसे झूठ बोला, घुमाया फिराया। बोली वो तो जमानत ले लिया। इतनी जल्दी थोड़ी ना कोई जमानत ले लेगा। और उस दिन तो शनिवार था, संडे भी था, 2 दिन, संडे को तो कोर्ट खुली नहीं रहती है। जमानत इन लोगों ने ऐसे उसको छोड़ दिया 2 ही घंटे में। इसके बाद से मेरा सामान दिलवा दिए। मैं ज़्यादा प्रेशर डाली तो सामान दिलवाने के बाद वो अपनी साइड हो गया। इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। कब की बात है ये 2025 की 25 तारीख को। उससे अब लगभग 1 साल होने वाला है, कुछ महीनों में। हाँ। तो अब क्या हो रहा है आपके साथ? कोई कार्रवाई नहीं यहाँ पे हो रही है, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। आपने जो मुकदमा करवाया वो कहाँ से करवाया, हरियाणा से कि अपने वहाँ से? जी, मैं अपने मायके से भी करवाई हूँ। पहले तो मैं यहाँ, आप घर वाले कर रहे हैं सपोर्ट? नहीं घर वाले नहीं कर रहे, मैं अकेले अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ। अकेले ही लड़ रहे हाँ हो। जी। जब माँ बाप ने समझाया था कि रहने दो मत जाओ, तो तब नहीं समझ आया था? नहीं, हाँ जी, लगता है कि हाँ उनकी बात मान लेनी चाहिए। और मैं सब लड़कियों को यही कहूँगी, कोई भी अपने माँ बाप के खिलाफ मत जाना, क्योंकि कुछ भी नहीं है। सब लड़के, अगर इसकी माँ बहुत प्यारी थी तो ये पहले सोचता है ना, अब इसकी माँ क्या टॉर्चर करती है उसको कि अगर वो आएगी घर में ना तो मैं फांसी ले लूँगी। तो क्या पहले नहीं फांसी ले सकती थी वो, जब वो मुझे भगा के ले गया था, जब ना फांसी लेनी चाहिए थी ना उनको। तब ये सिंदूर लगा रखा है उसके नाम का आपने, कितने समय से मुलाकात नहीं हुई आपकी उससे? जी मेरे को 9 महीने हो गए। 9 महीने से ज़्यादा हो गए। अभी भी सिंदूर भर रहे हो? जी मतलब होप है कि कहीं की वो मिल जाएगा या रह जी, जाएगा मैं साथ? पूरी कोशिश करूँगी।
ये एक चीज़ तो मैं बोल दे रही हूँ, मेरी लाइफ हो चुकी है बर्बाद, मेरी कहीं की अब कुछ बची नहीं है। अगर मेरा नहीं हुआ ना, मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगी। आप ही बता रहे थे कि लड़की भी देख रहे हैं उसके लिए। हाँ जी, लड़की देख रहे हैं उसके लिए, लड़की देख रहे हैं और मकान बेचने की कि हम वहाँ से चले जाए और शादी भी कर लें। मकान बेचने के सिलसिला में लोग मकान ढूंढ रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, लेकिन हम वीडियो के माध्यम से बोलना चाहते हैं, अगर जो भी मकान खरीदेगा वो बुरी तरीके से फंसेगा। मेरा चल रहा है कोर्ट में मुकदमा, और अपने मायके से भी डाल रखा और यहाँ से भी डाल रखा है। तो देख पा रहे होंगे हमारे साथ जो है ये महिला थी, और क्या इन पर बीत रही है, इन्होंने पूरी जो है आप बीती जो है बताई है आपको कि कैसे इन्होंने जो है लव मैरिज की। पहले फिजिकल हो गई, उससे बच्चा हो गया, फिर अबॉर्शन करवा दिया, फिर लिविंग के सर्टिफिकेट बनाया, फिर शादी कर ली, और अब इन्हीं के पति के लिए दूसरी लड़की शादी करने के लिए जो है ढूंढी जा रही है। और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि अगर मेरा परिवार नहीं बसा तो मैं किसी का और का बसने भी नहीं दूंगी। पुलिस अब सहायता कर रही है, यूपी पुलिस कर रही है सहायता आपकी? हाँ जी, यूपी पुलिस कर रही है। इन लोगों ने उनको भी कुछ कहने की कोशिश करी है, फिलहाल मैं बोल नहीं सकती क्योंकि वो अपने हैं तो उन्होंने बता दिया था। क्योंकि देखिए, अगर वो मेरे साथ बुरा करेंगे तो मैं सीधे योगीनाथ के पास पहुंचूंगी, क्योंकि वो फेस टू फेस सबसे मिलते हैं, सबकी सुनते हैं। मैं मिल के भी आई हूँ उनसे। तो अगर वो मेरे भी कोई भी विघन डालेंगे, मेरे कार्रवाई में गलत चीज़ करेंगे, तो मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने पति को पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी से भी लड़ सकती हूँ। और एक चीज़, इसका वकील है जो यहाँ का, जिसने मेरी शादी करवाई थी, इसका वकील मुझे टॉर्चर कर रहा है, तू छोड़ दे, तुझे जान से मार दूंगा, तो उसको तलाक दे दे। सुनील मंजो का। अच्छा, हाँ, मुझे टॉर्चर कर रहा है, तो छोड़ दे, मैं तेरे को 5 लाख रुपए दिलवा दे रहा हूँ, तो चली जा। ये कौन होता है मुझे तलाक करवाने वाला? मेरे से बहुत बहस किया, बोला तुझे उठवा दूंगा, तुझे जान। हाँ जी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की। कह रहा मैं तुझे उठवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बल्कि मैं उसके ऑफिस पे गई थी बात करने के लिए, मेरे साथ हाथापाई भी किया था। हाथापाई वकील ने? हाँ, वकील ने किया था, और बोल रहा था तू नहीं अगर छोड़ेगी ना उसको जान से मरवा दूंगा। अच्छा, हाँ जी, ये धमकी दे रहा आपको या उसको? मुझे। अच्छा, आपको जान। हाँ जी, जान से आज इसकी सास कह रही है मैं फांसी लगा दूंगी, और जिस दिन ये ब्याह करके इसके घर वाला लेगा तो उस दिन तो पूरे गलियों को, पूरे मोहल्ले को लड्डू बांटी। जब तो फांसी नहीं लगाई, अब ये घर में बढ़ेगी तो फांसी लगा लेगी। ऐसा कौन सा सास करती है? बताओ, गलत है कि नहीं है? उनका सत्संग ले रखे इन लोगों ने, राम रहीम के डेरे पे गए, मेरा माला गलवाए, पूरे गली में लड्डू खिलाए सबको। मेरी बहू आ गई, मेरी बहू आ गई, सारे जगह पे। सत्संगी के नाम पर भी कलंक है, तो पूजा के धर्म के भी लोग नाश कर रहा है, पूजा धर्म के भी नाश कर रहा है ना। लेकिन एक आग्रह है आप लोगों से, जो जितने हमारे बेटी बहन है, चाहे जितने भी लेडीज है, भाग कर लव मैरिज शादी ना करे, क्योंकि जो उसका लाइफ बिल्कुल ख़राब हो रहा है। देखो ऐसे जैसे इसका हो रहा है लाइफ ख़राब, जो कितने कितने बच्चे गिराया गया, कितने टॉर्चर किया गया, अब इसको घर से बाहर निकाल दिया गया। ये कहाँ का न्याय है? बताओ, अगर खुद की बेटी बहन का साथ में उसके घर वाला का क्या नाम है, मनोज का बहन का साथ में ऐसे होता तो क्या करता? और रही बताओ, बात, पता ही नहीं इन लोगों के साथ क्या हुआ, इनकी बहन के साथ क्या हुआ। 1 हफ्ते के अंदर इन्होंने चोरी से अपनी बहन की शादी कर दी। ऐसा पता नहीं इन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम हुई, मुझे कानों कान पता नहीं चला। और जो यहाँ जींद के पास है, जो जींद के पास कोई गांव पड़ता है, वहाँ पे इन लोगों ने चोरी से शादी करी, मुझे पता भी नहीं चला। और मेरे हस्बैंड रहना चाहते हैं, ऐसा कि नहीं रहना चाहते हैं। मेरी सास, मेरी जेठानी, मेरे ननद, ये लोग ज़्यादा फोर्स कर रहे। ना रहे। हाँ, ना रहे। और ये है मेरे हस्बैंड। ये देख पा रहे होंगे इनके हस्बैंड की ये तस्वीरें, ये है फोटो। और ये जो महिला कह रही है कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन सास, ननद, जेठानी, जेठ वो जो है इनको नहीं रहने देते। आगे का क्या कुछ रहेगा इस मामले को लेकर वो भी जो है आगे की जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन आपसे यही अपील करूंगी, खबर को जितना ज़्यादा उसके शेयर ज़रूर करें।